हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसको समझने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे, जो हमने पहले भी जाना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए और बी किसी कार में दो व्यक्ति सवार हैं और वो भी वेलोसिटी से कहीं जा रहे हैं। एक तीसरा व्यक्ति जो सी है वो किसी ग्राउंड पर है और वो रेस्ट में है। तो यहां से हम जब कंपेयर करेंगे, अगर हम सी के रिस्पेक्ट में ए को देखते हैं तो भी वो मोशन में है, सी के रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं तो बी भी मोशन में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी को देखते हैं तो वो मोशन, दोनों रेस्ट में ही है। गाड़ी में दोनों एक साथ बैठे हुए और गाड़ी ही जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसी को कंपेयर करेंगे काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो अब यहां पर हम अकॉर्डिंग टू द शी, हमने यहां क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द शी हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द शी, सी क्या है हमारा, यहाँ पर रेस्ट में है। ए क्या है तो मोशन में है। तो ए के साथ क्या है, कुछ वेलोसिटी है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए को अगर देखेंगे तो वो हमको निकलेगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात हम समझ गए। फिर दूसरा देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सी, सी के हिसाब से फिर देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, तो बी यहाँ पर बी भी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा हाफ एम बी स्क्वायर आएगा। ये भी बात सही है। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, फ्रेम को चेंज कर रहे हैं। फ्रेम में क्या चेंज कर रहे हैं, अब अकॉर्डिंग टू ए देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ए के हिसाब से हम लोग बी को देखेंगे और सी को देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ए अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या होगा, वो हाफ एम इंटू, और ये बी को देखते हैं किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से बी क्या है, बी की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि दोनों एक ही साथ रेस्ट में है, एक ही साथ बैठे हुए हैं और दोनों एक साथ। जब कोई दो आदमी किसी गाड़ी में बैठा हुआ हो तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगा, तो वहां वेलोसिटी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो ऐसे केस में अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी देखेंगे तो वो जीरो होगा। ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर अकॉर्डिंग टू ए अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ए के अकॉर्डिंग अब किसको देख रहे हैं, तो सी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, सी को। तो हम क्या देखते हैं, हाफ एम, और ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, निगेटिव वेलोसिटी दिख रहा है, मतलब वो उसकी वेलोसिटी निगेटिव दिख रही है, लेकिन उसमें वेलोसिटी है लेकिन वो निगेटिव की तरफ है। तो ऐसे केस में इसका जो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी दिखेगा वो हाफ एम वी स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पर एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर बी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात को याद रखें। होगा वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑफ द बॉडी, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के। और उसमें दो तरह के फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स का बात कर रहे हैं और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। तो अब हम लोग इसको समझने के लिए कि कोई अगर सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मोशन में है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो जब फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि उस सिस्टम में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई ट्रिप है उसमें सिस्टम में, तो ऑलवेज जीरो होगा। यहाँ पर वर्क डन तो जीरो होगा। तो ऐसे में जो फोर्स लग रहा है इस सर्कुलर मोशन में या इस राउंड ट्रिप में, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये कौन सा फोर्स हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज जो भी फोर्स होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कोई फोर्स लग रहा है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो यहां तक डिक्लेयर हो गया, इसलिए हमने यहां पर लिखा है इसका स्टेटमेंट कि इफ द वर्क डन बाय ए force during a round trip of a system is always zero,
द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। अदरवाइज इट्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो ये बात को समझ में। अब दूसरा चीज है, अगर कोई पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर कोई वर्क डन मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ऐसे वर्क डन को हम लोग जो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई वर्क डन निगेटिव होगा, डिक्रीज कब करता है? तब मेरा, जब मेरा निगेटिव वर्क डन होगा, जब निगेटिव वर्क डन होगा तो उसको हम लोग डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब आते हैं कि अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को अगर हम निकालते हैं तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसमें पहला दिखाते हैं कि वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन ऑल द फोर्सेस को अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये वर्क डन को हम लोग यहां से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू मेरा क्या हो गया कि डब्ल्यू सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स को, से जो वर्क डन डेवलप हो रहा है। डब्ल्यू एन सी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन हुआ है। डब्ल्यू आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा पॉजिटिव वर्क डन जो डेवलप हो रहा है। डब्ल्यू आई वो उसको दिखा रहा है, पॉजिटिव वर्क डन को दिखा रहा है। डब्ल्यू डी दिखा रहा है निगेटिव वर्क डन को, जिसको हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कब इंक्रीज करता है? उस केस में जो वर्क डन होता है। तो इसी को हमने बताया डेल के ई। इसको हमने क्या बताया? डेल के। ठीक है। अब इसको अगर हम इस डेल के ई को अगर और एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग पूरे को अगर समेशन करते हैं तो ये डब्लू हो जाएगा। और इनिशियल और फाइनल को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। डब्लू जो हो गया इसके बराबर हो गया, डब्लू किसके बराबर हो गया? तो डब्लू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू जो हो गया के ई फाइनल है, के ई इनिशियल, ये बराबर हो गया डेल के। ऐसा दिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको W को डिफरेंशिएट करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के ई, ये मेरा फाइनल हुआ। अब इसके प्रूफिंग पर चलते हैं कि ये प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। W इक्वल टू लिखते हैं F इंटू एस। एस जो है बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं dx। तो मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? वो W क्या चेंज हो जाएगा? डी डब्ल्यू हो जाएगा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर देते हैं, डी डब्ल्यू, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं और इसमें लिमिट ले लेते हैं x1 से x2 का, इसी स्मॉल डिस्टेंस का लिमिट लेते हैं और ये f हो जाता है और ये dx हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको फिर लिखते हैं w, इसको x1, इसको x2, f को लिखते हैं m इंटू n और इसको लिखते हैं dx। ठीक है। अब इसमें से हम लोग एक काम करेंगे, ये a को देखेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाय dt। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dv बाय dx, यहाँ पर dx और नीचे dt, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो dv बाय dt ही बचेगा। अब ये हो गया dv बाय dx,
और dx/dt को भी लिख सकते हैं ये। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, तो w क्या हो जाएगा, x1 x2 m इंटू, और a के जगह पर हम लोग डालेंगे dv/dx इंटू भी इंटू dx। ये dx dx कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जब dx dx कैंसिल हो गया तो इसको मिटा देते हैं। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, w, और इंटीग्रेशन, और ये चेंज हो जाएगा x1 x2 जो है, अब जब इसका इंटीग्रेशन से dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसको vi/vf कर देंगे, ठीक है, vi/vf कर देंगे, और ये हो जाएगा m v dv। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये मेरा निकलेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा v²/2 vi/vf, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, vi/vf हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो w बराबर क्या लिख सकते हैं, m हो जाएगा, एक हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर/2 और माइनस हो जाएगा वी आई का स्क्वायर, ठीक है। और इसको बाहर करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, m आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फिर इसको और बार आगे बढ़ेंगे तो हाफ m वी एफ का स्क्वायर, वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोला, ये हो गया के ई एफ हो गया, और ये हो गया के ई आई हो गया। ये डब्लू क्या हो गया, यही तो डब्लू हमको निकालना था, के ई एफ, और ये के ई आई, यही हो गया मेरा। ठीक है, हम लोग यहां से चले थे, ये था, इसी को प्रूव करना था, हमने यहाँ तक किया। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का पहला नंबर क्वेश्चन है, a body of mass 2 kg acted upon by a force such that its velocity time graph is given। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको यहाँ इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। इसमें वेलोसिटी हमको दिया गया है, ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, ये वी आई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। और ये बॉडी जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें हमको यही निकालना है कि इसका वर्क डन क्या होगा। टाइम हमको क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ इंटू एस को हम लोग ने बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार टोटल अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होता है वो डेल के ई के बराबर होता है, और डेल के ई को हमने क्या बताया, के ई एफ माइनस के ई आई। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ नीचे लाते हैं। ये के ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर, और के ई आई को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी आई स्क्वायर। इसमें से हाफ एम को अगर कॉमन ले लें
तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये हाफ हो गया, और m के जगह पर हम लोग 2 डालेंगे, और वी एफ के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर वी एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वी एफ जो है यहाँ लास्ट में वो, ये वी एफ जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और वी आई हमारा क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, और टोटल रिजल्ट आया -100 जूल। यही हमारा वर्क डन हुआ। तो हमें जो निकालने के लिए कहा गया था कि वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन बाय द फोर्स जो है वो हमारा -100 जूल हुआ, निगेटिव वर्क डन हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg acted upon by some forces such that its displacement given by, ये हमारा s डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, 2t² - 2t + 10। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन 0 to 2 सेकेंड। टाइम हमको क्या दिया हुआ है, 0 है, और तो क्या क्या दिया हुआ है, मास कितना है, सॉल्यूशन 1 kg दिया हुआ है। एक टाइम हमको क्या दिया हुआ है, 0 t1, और एक t2 कितना दिया हुआ है, 2 से। ठीक है, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, s2t² - 2t + 10। इस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए ds/dt। s के जगह पर हमारा क्या हो गया, 2t² - 2t + 10। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हमको इसका करने के बाद मिलेगा 2t² / dt माइनस हो जाएगा 2t/dt, और फिर प्लस हो जाएगा t10/dt। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगता है nx(n-1). ठीक है, nx(n-1) का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, 2 तो मेरा पहले कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, और t पर -2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा, अब ये 2 हो गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dt/dt। अब कोई कांस्टेंट होता है तो वहां 0 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t हो जाएगा। तो वेलोसिटी मेरा क्या आ गया, 4t, इधर हो गया -2, और ये +0, मतलब हो गया 4t -2। ये मेरा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग एक बार वेलोसिटी निकालेंगे जब टाइम 0 था, और एक बार वेलोसिटी निकालेंगे जब टाइम 2 सेकेंड था। तो पहला यूज करते हैं, जब t1 होगा 0, तो देन वेलोसिटी क्या, 2 × 0 और -2, इसका मतलब -2 आएगा। ठीक है, और जब t2 हमारा क्या होगा, 2 सेकेंड होगा, तब वेलोसिटी हमारा क्या, 4 × 2 और -2, इसका मतलब 6 होगा। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को निकालने के लिए क्या कहा गया है कि द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो अब लिखते हैं, अब लिखते हैं
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, ऑल फोर्सेस, वो क्या होगा, इसको बोलेंगे के ई एफ माइनस के ई आई, फिर वही फॉर्मूला, हाफ एम बी एफ स्क्वायर, हाफ एम बी आई स्क्वायर। इसमें से हाफ एम को कॉमन ले लो, ये वी एफ हो गया, वी एफ का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और हम बताना रह गया कि T1 जो है, T1 जो है ये 0 दिया हुआ है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, ये इनिशियल को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, इनिशियल को दिखा रहा है। और ये T2 2 सेकंड दिखा रहा है, तो ये फाइनल को दिखा रहा है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये वी आई हो जाएगा और ये वी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब वी आई का वैल्यू, वी एफ का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और वी आई का वैल्यू क्या हो गया, एक मिनट जरा से इसको थोड़ा सा, ये हो गया वी एफ का स्क्वायर और माइनस वी आई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ मास की जगह पर 1 डाल दिए, अब वी एफ की जगह पर हमारा क्या होगा, वी एफ के जगह पर 6 का स्क्वायर हो गया, और वी आई के जगह पर -2 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 हो गया, 36 में 4 चला जाएगा, तो आएगा मेरा 32। इसको इससे काटेंगे तो 16 टाइम, तो ये 16 जूल है। तो ये वर्क डन कितना आएगा, 16 जूल, डब्ल्यू जो होगा मेरा 16 जूल, ठीक है। और वो कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, a body of mass 3 kg acted upon by a force such that its displacement x is related with time t as t equal to root x plus 3. Find work done by these forces 0 to 6 सेकेंड। तो वर्क डन हमको कहां से कहां दिखाना है, 0 से 6 सेकेंड दिखाना है। तो हमको इक्वेशंस में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, मास कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया है, टाइम T1 हमको कितना दिया है, 0 है, T2 टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है, और T हमको दिया हुआ है √x+3। ऐसा करते हैं कि √x को क्या लिख सकते हैं, T-3 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, √x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा T-3 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा तो T² + 9 हो जाएगा, -6t हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। तो हमको क्या मिला, T² मिला, -6t मिला, अब +9 मिला। अब मेरे को क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्वेश्चंस में हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो x। अब इसे वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा T² - 6t अब +9, और ये हो जाएगा dt। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये मेरा आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 2t अब -6 आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारा क्या है, 2t - 6। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2t - 6 आएगा, ठीक है।
अब दूसरा चीज हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे कि भी हमको मिल गया 2t-6। अब जब टाइम t1 जीरो हो मतलब इनिशियल हो तो भी आई क्या, 2 × 0 और -6 हो जाएगा। इसका मतलब -6 आएगा, ये मीटर पर सेकंड। जब t2 मेरा कितना हो, 6 हो, तो भी अब क्या होगा, ये फाइनल है, तो भी अब क्या हो जाएगा, 2 × 6 और -6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, हमको क्या मालूम करना है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तब हम लोग फाइनली निकालते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, जिसको हम लोग बोलेंगे डब्लू। ठीक है, वो डब्लू हमारा क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे के ई एफ माइनस के ई आई। इसको और सॉल्व करेंगे, हाफ एम अभी एफ का स्क्वायर -हाफ एम भी आई का स्क्वायर। तो डब्लू क्या हो जाएगा, हाफ एम कॉमन हो गया, ये हो गया वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो डब्लू हमारा क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, एम के जगह पर 3 डालेंगे, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, × 3 हो जाएगा, ये भी 36 और -36। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0 जूल आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ जो वर्क डन हो गया, जो अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन हुआ, वो पूरा 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि किसी बॉडी का अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी 0। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब हियर द स्पीड ऑफ बॉडी नो चेंज, मतलब बॉडी के स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं है। तो ऐसे केस में टोटल अप्लाइड फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा वो 0। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सच दैट इट्स वेलोसिटी, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। अब वो क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है सॉल्यूशन, वो α√x दिया हुआ है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्सेस व्हेन x, x जो है डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा, मतलब क्या हुआ कि एक x1 जो है मेरा 0 है, और एक x2 जो है हमारा क्या है 6 मीटर। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे कि जब 0 है x1 और जब x2 6 मीटर है, तो ऐसे केस में हम लोग इसी तरह से, तो अगर हम भी आई निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, α √0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह भी एफ निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा √एक्स के जगह पर हम लोग 6 डालेंगे, यहाँ पर यूज क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का यूज करेंगे हम 0, और यहाँ पर हम लोग एक्स का यूज करेंगे α√6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने एक्स का यूज क्या किया, 6 किया। तो इस तरह से भी आई और वी एफ हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब आते हैं डब्ल्यू क्या होगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा के ई एफ माइनस के ई आई, इसका मतलब हाफ एम
वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। कॉमन क्या हो जाएगा, हाफ एम कॉमन हो जाएगा, ये वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा और ये वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, और हमने एम क्या यूज किया, यहाँ पर एम का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, मास है 4 kg है, ये एम जो है हमको 4 kg दिया हुआ है, गिवन है। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब वी एफ का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, अल्फा √6 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया। यहां पर हमको वी आई का क्या वैल्यू आया है, वी आई का वैल्यू हमारे पास 0 आया है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ये 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका मतलब आया 12 अल्फा स्क्वायर, यही इसका जूल हुआ। इसका टोटल वर्क डन क्या आया मेरा, टोटल वर्क डन आया मेरा 12 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट। फिर आखिरी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए फोर्स एफ इक्वल टू 10 प्लस 0.5x एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द x डायरेक्शन। ठीक है, where x is displacement, find the work done when displacement from x 0 से 2 मीटर के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है कि x1 हमको कितना दिया हुआ है 0, और x2 हमको कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, अब फोर्स हमको कितना दिया हुआ है, ये फोर्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है 10 प्लस 0.5x। ठीक है, 0.5x हमको ये फोर्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एक फॉर्मूला देखे हैं, डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर, शुरू में ही हम लोग देखे थे एफ इंटू डी एक्स। ये कब कहा गया था, ऐसा कब कहा गया था, जब हम देखते थे कि वर्क डन इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये dx क्या है कि व्हेन वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जब कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हो। और यहां पर फोर्स क्या है, ये जो फोर्स है हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि डी डब्ल्यू जो हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशंस में अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा, क्योंकि ये हमको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो डिस्टेंस बता रहा है, तो ये x1 हो गया, ये x2, ये w हो गया, और x1 के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और 2। अब फोर्स हमारा जो दिया हुआ है, ये फोर्स का यहाँ पर डालेंगे 10 प्लस 0.5। ठीक है, ये x हो जाएगा, इसको ब्रैकेटेड करेंगे और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इस वर्क डन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, ये आएगा 10x प्लस 0.5x² बाय 2, और लिमिट हो जाएगा 0 to 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन आएगा w का, ये आएगा, पहले अपर लिमिट को लेंगे तो 10 इंटू 2, फिर प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू 4/2,
फिर माइनस हो जाएगा, फिर जीरो अगर डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर उसमें डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब इधर जो है सारा जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। आइए, टू जा चला जाएगा, आइए +1 हो जाएगा। तो वर्क डन जो है हमारा कितना आ जाएगा, 21 जूल। इस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है नॉर्मल प्रॉब्लम है जो क्लास 11th में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।